प्लीज आओ। नहीं छोड़िए सर, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ, मैं अपने तरीके से गेट जाऊंगी। पर सर ऐसा नहीं, हम रात को भी सर हमारे ऊपर पुलिस लाठी चार्ज करके हमें डराती है। आप दिन में बोलते हो सीओ साहब को लेके जाएंगे, प्लीज सर। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान एक राज्य है और एक राज्य प्रशासन के अंदर आप ये बोलो कि किसी मंत्री से आप बात मत करो, आप तो जो है ब्यूरोक्रेसी से बात करो। आप ब्यूरोक्रेसी, ये राज्य ऐसा भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जो हम ब्यूरोक्रेसी से बात करें। हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए अगर सरकार को लगेगा कि अपने प्रदेश की बेटियां अभी भी ग्राउंड पे इस तरीके की सर्द रात में ओस की बूंदों के बीच में बैठी रहती हैं, फिर लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं। आरएस भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम अभ्यर्थी हैं जो लगातार आंदोलन पर बैठे हैं। आज कई अभ्यर्थी हैं जो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और यहां जो नेता है उनसे मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं क्या कुछ मांगे हैं और यहां पर जो आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या आपका ज्ञापन ले लिया गया? नहीं सर, हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया। हमने लेटर देने की कोशिश की थी, सर से बात भी की थी। सर ने कहा देखेंगे इतना करके सर ने राजेंद्र राठौर साहब ने बोला है। उससे पहले भी उन्होंने से मिल चुके हैं बच्चे, मौके का आश्वासन सारे बीजेपी के लीडर हमें दे चुके हैं। बड़े बड़े मंत्री तक ये कह चुके हैं, सीएम साहब के पास भी बच्चे 10 बार जाके आ चुके हैं। लेकिन फिर भी इतने छोटे से विषय के लिए अगर इतना बड़ा जनता को घूमना पड़ रहा है तो ये राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात तो नहीं हो सकती सर। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान एक राज्य है और एक राज्य प्रशासन के अंदर आप ये बोलो कि किसी मंत्री से आप बात मत करो, आप तो जो है ब्यूरोक्रेसी से बात करो। आप ब्यूरोक्रेसी, ये राज्य ऐसा भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जो हम ब्यूरोक्रेसी से बात करें। राज्य में हम हमारे चुने हुए नेता के पास जाएंगे, हम उनके सामने अपनी मांग प्रस्तुत करेंगे, लेकिन वो हमारी मांग मानी नहीं जाती है। विश्वविद्यालय में सर रात को जब बच्चे धरना दे रहे होते हैं, दिन में जब बच्चे बैठे होते हैं तब तो कोई नहीं आता। रात को अनशन पर बैठे जब कुछ 10 बच्चे वहाँ सो रहे होते हैं, तब अचानक से वहाँ पुलिस पहुँचती है और उनसे उनके ID कार्ड छीनती है। खाना खा रहे होते हैं बच्चे, उनको ये बोला जाता है कि आप अपने ID कार्ड दो, आपके खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे, वो किए जाएंगे। ऐसे कर करके सर बच्चों को बार बार डराया जा रहा है। हमारी छोटी सी मांग को सुना नहीं जा रहा। 7 बच्चे SMS अस्पताल में भर्ती है, भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उस पर भी सरकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया सर। कल शिक्षा मंत्री पहुंचे थे, उसके बाद में क्या आश्वासन मिला? उसके बाद तो कोई कार्रवाई हुई? शिक्षा मंत्री जी पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री जी ने पहुंचकर ये बोला था कि हम जो है इस बारे में ध्यान करेंगे, मैं अकेला निर्णय नहीं ले सकता, मैं सरकार से जाके बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी से तो बात करने जाते हैं तो वो बोलते हैं आप चीफ सेक्रेटरी से मिलिए, आप मुख्य सचिव से मिलिए, मुख्य सचिव को संतुष्ट कीजिए। तो सर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री जी, हमने आप पे भरोसा किया है, आप पे भरोसा करके आपको इलेक्ट किया है, हमने मुख्य सचिव को इलेक्ट नहीं किया है। हमने अपनी बात आप तक पहुँचा दी, अब आप हमारी बात मुख्य सचिव तक पहुँचाइए, ना कि हम अपनी बात मुख्य सचिव तक। रोड़ा कहाँ अटक रहा है? सरकार आखिर मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्या कारण हो सकता है, क्या लगता है? सर सरकार का ये कोई रीज़न उनका कुछ पता नहीं है। हर सरकार के कम से कम 50+ तो भाजपा के MLA इनको लिख के दे चुके हैं, कांग्रेस के सारे MLA लिख के इनके दे चुके हैं कि इस एग्जाम को आगे स्थगित किया जाए, लेकिन फिर भी स्थगित नहीं किया जा रहा। पता नहीं इनकी कौन सी राजनीतिक मंशा इनके पीछे चल रही होगी, या कौन इनको पीछे से बोल रहा है कि आप पोस्टपोन मत करो मत करो, ये कर ही नहीं रहे। एक छोटी सी मांग है, 6 महीने देने चाहिए। और पिछली बार भी जब कम समय मिला था ना, तब सब लोग यही बोल रहे थे, ये भाजपा के जितने भी नेता सब धरने पर बैठे थे, बोले टाइम बढ़ा दो। और आज क्या हो गया सर उनको? आज कोई उस बात को सपोर्ट करके खुल के बोलना ही नहीं चाहता कि पोस्टपोन किया जाए। तमाम जो बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के, वसुंधरा राजे से लेकर तमाम ये मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार अभी मानने को तैयार नहीं है। आज भी आप यहाँ पे आए हैं, पुलिस आपको बाहर निकाल रही है, क्या कुछ कहना है? सर यही है कि जब कांग्रेस थी तो बीजेपी वाले हमारे सारे सपोर्ट में थे। हम कांग्रेस का सपोर्ट नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे साथ यही किया था, तभी तो सत्ता चेंज हुई है। क्योंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो में फर्स्ट ये था कि हम स्टूडेंट की हित की सोचेंगे, और सेकंड है कि प्रॉपर शेड्यूल तरीके से टाइम टेबल जारी करेंगे। और RPSC ने इस बार भी यही किया कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 3 महीने का स्ट्रेटेजिकली डेट सेट किया था, उसी डेट पे हम पे एग्ज़ाम दिलाने की हठधर्मिता पे अटकी हुई है RPSC जल्दी से जल्दी एडमिट कार्ड जारी करके ये एग्ज़ाम करवाना चाह रही है। सर जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, उसकी वैकेंसी हमसे पहले आई थी, और उनका जो पेपर 1 होता है ना, जो GK का पेपर होता है, वो अभी 7 जनवरी को हुआ है। उनको ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम मिला है, ठीक है। और हमारा तो मेंस एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, जिसमें 30+ सब्जेक्ट है, उसके लिए हमको बिना कैलेंडर के 3 महीने का टाइम दिया गया है। ये सही है? क्योंकि सर ये है ना, CS तक भी बात पहुंचाई थी, उनको भी पता है कि बिना कैलेंडर के स्टूडेंट तैयारी नहीं कर सकता। वो एग्री है, बट उन्होंने बोला कि फर्स्ट यू गो राइट द मेंस एग्जामिनेशन देन कम टू मी। ये मतलब क्या है? हमको हर बार इसका शिकार नहीं होना है सर। हमको हर बार ये जो RPSC का पैटर्न चला आ रहा है ना, कि कभी डेट जारी नहीं करती है, कभी कैलेंडर जारी नहीं करती है, प्रॉपर तरीके से खुद काम नहीं करती है, और खुद की गलतियां स्टूडेंट के सर पे थोपती है, ये गलत है सर। तो अब जनवरी में एग्ज़ाम है, समय भी निकलने वाला है, अभी तक सरकार मानने को तैयार नहीं है। अब क्या स्टैंड रहेगा? अगर सरकार नहीं मानती फिर क्या स्टैंड रहेगा? सर हम तो वही हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अगर सरकार को लगेगा कि अपने प्रदेश की बेटियां अभी भी ग्राउंड पे इस तरीके की सर्द रात में ओस की बूंदों के बीच में बैठी रहती हैं और वो स्टैंड नहीं लेती है, तो सर फिर लोकसभा इलेक्शन आ रहे।
इलेक्शन में आप युवा जो रहते हैं सत्ता बदलने की ताकत रखते हैं। आरएस जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी समय से वो है संघर्ष रहता है। किरोड़ी लाल मीणा से क्या आश्वासन मिला आपको? सर उन्होंने तो हमारा पॉइंट खुल के रखा है गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि वो हमारे साथ 21 के हर धरने पे बैठे हैं। 8-8 दिन वो कांग्रेस के साथ अगेंस्ट जाके, जब वो विपक्ष में थे किरोड़ी लाल जी, तो 8-8 दिन हमारे साथ धरने पे बैठे हुए हैं। उनके इंजेक्शन भी वहीं लगते थे। 8 दिन तक वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे उस टाइम पे, तो वो तो हमारा दुख समझते हैं ढंग से। ये थे आरएस अभ्यर्थी जो बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें बाहर निकाल दिया है और जो नेताओं से मिलना चाहते हैं उनसे भी नहीं मिलने दिया जा रहा। कैमरा पर्सन वीनू के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर। नहीं छोड़िए सर, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। मैं अपने तरीके से जिस तरीके से मैं आई हूँ। ज्ञापन हम दिला देंगे आपको। सर ज्ञापन तो बात का कार्यालय में दिया जाता है, गेट पे ज्ञापन नहीं, सीओ साहब को क्यों देंगे? हमारे अफसर हैं, अधिकारी हैं। सीओ साहब अधिकारी हमारे। आप क्या अधिकारी हैं? सुनो, सीओ साहब इनका बुलंद भी ज्ञापन लेके दिला देंगे 5 आदमी। नहीं सर, हम अपने पॉलिटिकल लीडर को ज्ञापन देना चाहते हैं। हम सीओ उनको ही दिला देंगे तो हम दे देंगे ना सर, हमारी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज। हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अगर सरकार को लगेगा कि अपने प्रदेश की बेटियां अभी भी ग्राउंड पे इस तरीके के सर्द रात में ओस की बूंदों के बीच में बैठी रहती हैं, फिर लोकसभा इलेक्शन आ रहे